बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत में जिस भानुमति का नाम लिया जाता है वो और कोई नहीं, दुर्योधन की पत्नी है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत ग्रंथ में पांडव, कौरवों, कुंती, द्रौपदी, गांधारी समेत कई विशिष्ट पात्रों का खूब जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र बेहद कम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जीवन एक सामान्य स्त्री की भांति गुजरा। भानुमति स्वयं अपने आप में महाभारत का एक अलग इतिहास है। बताया जाता है कि भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की बेटी थी। भानुमति धरती पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर महिला थी। बेहद सुंदर, सुशील और चतुर भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। वह बेहद विनम्र स्वभाव की महिला थी। जब भानुमति बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचने की योजना बनाई। स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को निमंत्रित किया गया था। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं गए। जब पधारे गई क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी, तब उसने एक सुंदर युवक को वरमाला पहनाने का निश्चय किया। ये बात दुर्योधन से सहन नहीं हुई और वह उस स्वयंवर के बीच से जबरदस्ती भानुमति को उठा लाया। भानुमति किसी भी सूरत में दुर्योधन से व्यवहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसका सहयोग किया था। इधर राजा चित्रांगद भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे, लेकिन विवश भानुमति दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। समयाकाल में दुर्योधन और भानुमति के दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जबकि पुत्री का नाम लक्ष्मणा। अपनी माता की भांति लक्ष्मणा भी बेहद सुंदर और चतुर बालिका थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की भांति अपना जीवन जीती आई थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरु वंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक कदम स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना अनुसार दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुर्योधन की योजना तब विफल हो गई जब कृष्ण पुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी प्रकार से कर लिया जिस प्रकार से दुर्योधन ने भानुमति का किया था। गुस्साए दुर्योधन ने साम को कारागृह में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम को लगी तब गुस्साए बलराम दुर्योधन पर प्रहार करने पहुंचे। बलराम किसी भी सूरत में दुर्योधन को छोड़ने वाले नहीं थे। तभी दुर्योधन अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर समस्या से केवल भानुमति ही दुर्योधन को छुड़वा सकती थी। बाद में भानुमति ने बलराम से बातचीत करके विधि विधान पूर्वक लक्ष्मणा की शादी साम से करने के लिए सभी को मनाया। महाभारत के विकराल युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। अंत में भानुमति का पति दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया था। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य रुख अपनाने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह ऐतिहासिक हो गया। दरअसल युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच का बैर समाप्त समझा जाता था। भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों का वह बैर समाप्त करना चाहती थी जो भयंकर नरसंहार लेकर आया था। वो पूरे परिवार को एक बार फिर एक साथ लाना चाहती थी।
अर्जुन ने भी भानुमति का ये प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे अपनी 8वीं पत्नी के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच का अद्भुत बैर केवल भानुमति ने ही दूर किया था, इसीलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप सभी के कई तरह के मन में सवाल उठ रहे हैं, तो दोस्तों आइए कुछ प्रश्नों को उत्तर हम आपको देने वाले हैं ताकि आपका मन शांत हो जाए। पहला, जैसे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ? दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भानुमति विधवा हो गईं। वह अपने ससुराल में रहने लगी और अपने ससुर धृतराष्ट्र के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगी। भानुमति ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनके बालक और अनुयायियों की देखभाल की और उनके युद्ध क्षेत्र में गवाही दी। दूसरा, भानुमति का क्या हुआ? भानुमति दुर्योधन के सामने आके रुकी और रुककर आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपका और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त। तीसरा, भानुमति की मृत्यु कैसे हुई? दुख की बात है कि भानुमति दुर्योधन की उस हताशा का शिकार हो गई जो स्वयंवर में अपमानजनक हार और राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुई थी, और इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसने कृष्ण की बाहों में अंतिम सांस ली। चौथा, भानुमति का पुत्र कौन था? दुर्योधन और भानुमति से 2 संतानों ने जन्म लिया। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुत्र लक्ष्मण को महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने मार दिया और पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवंती से जन्मे पुत्र सांब से विवाह हुआ था। दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। पांचवां, भानुमति का क्या हुआ? भानुमति दुर्योधन के सामने आके रुकी और रुककर आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपका और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त किया। छठा, अर्जुन ने भानुमति से शादी क्यों की? भानुमति का दूसरा विवाह करने का उद्देश्य था कि आगे फिर से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध जैसी कोई बात नहीं आए और पूरा कुल सुख शांति से एक साथ रहे। भानुमति का उद्देश्य जानकर अर्जुन भी अपने चचेरे भाई दुर्योधन की विधवा से विवाह के लिए तैयार हो गए थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उछने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई भानुमति, तब दुर्योधन ने उसके साथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उससे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जाम्बवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की।
दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था, उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था।